मैं सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन को प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान किए गए बेहतर प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आज एक साथ प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप 27 नए पारेषण उपकेंद्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिनकी लागत 1920 करोड़ है, इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और उनकी जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं, जिसमें 220 केवी क्षमता के 2 तथा 132 केवी क्षमता के 9 उपकेंद्र शामिल हैं। ये प्रदेश के जनपद बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, चित्रकूट, सीतापुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, वाराणसी, फतेहपुर और गोंडा में इनकी स्थापना हुई है। इनके निर्माण में कुल 571.57 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही आज 220 क्षमता के 10 और 132 केवी क्षमता के 6 पारेषण उपकेंद्र भी आज यहाँ पर इनका शिलान्यास संपन्न हुआ है। ये उपकेंद्र हैं लखनऊ, झांसी, फर्रुखाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, महाराजगंज, भदोही, फिरोजाबाद, बस्ती, बांदा, बागपत, कुशीनगर। इनकी कुल लागत है रुपये 1347.91 करोड़। इन परियोजनाओं से प्रदेश के लगभग सभी हमारे जो कमिश्नरी हैं, ये सभी इससे लाभान्वित होंगे और हम इस बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश की जनता को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि विगत 4 वर्ष के दौरान ये हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि बिना भेदभाव के विद्युत की आपूर्ति पूरे प्रदेश के अंदर किया गया और उसका एक रोस्टर तय किया गया। जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने 24 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति की है सम विषम परिस्थितियों में। तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे तक की विद्युत की आपूर्ति किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। मैंने देश के अंदर तमाम राज्यों का भ्रमण किया है और मैंने देखा है कि किसानों को 5 से 6 घंटे की विद्युत की आपूर्ति मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी किसानों को बहुत अच्छी विद्युत की आपूर्ति होती है और ग्रामीण क्षेत्र में किसान इस बात को स्वीकार भी करता है। अभी माननीय उदय भान जी भी कह रहे थे कि पहले किसान जब अपने खेत में पानी डालने के लिए जाता था, जब पहुंचता था तब तक पता लगा बिजली गायब हो गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अच्छी विद्युत की आपूर्ति ने किसानों की लागत को कम किया है और उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है। आज आप देख सकते हैं, गांव हो या शहर, रात्रि में बिजली हर जगह चमकती हुई दिखाई देती है। जहां एक और पावर कॉरपोरेशन ने यह काम किया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि आज़ादी के बाद भी, यानी आज़ादी के पहले तो कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भी प्रदेश के अंदर एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो जहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। गांव ऐसे थे, 1,21,000 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न हुआ और साथ साथ 1,38,00,000
उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का कार्य पावर कॉरपोरेशन ने इस दौरान किया। टोल फ्री नंबर जारी करके ट्रांसफार्मर्स के बारे में जो शिकायतें आती थी उनके निस्तारण की और उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए एक बेहतरीन कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम लोग इस बारे में जानते हैं कि इन सभी प्रयासों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और पब्लिक इसको मुक्त कंठ से स्वीकारती भी है, लेकिन पब्लिक की अपनी अपेक्षाएं हैं। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। मैं पावर कॉरपोरेशन को इस बात के लिए बहुत अभिनंदन करूंगा कि कोरोना कालखंड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब जिंदगी घरों में कैद हो गई थी, उस दौरान पावर कॉरपोरेशन ने निर्बाध विद्युत की आपूर्ति करके लोगों के जीवन को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान था, प्रत्येक व्यक्ति जब घर में कैद हो गया था तो उस समय अगर बिजली नहीं होती क्या स्थिति होती, कल्पना कर सकते हैं। मई और जून के महीने में। दूसरा, हम लोगों को प्रदेश के अंदर सुदूर क्षेत्रों में कोविड हॉस्पिटल बनाने और उन क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा देने में इसलिए मदद मिली क्योंकि वहां पे विद्युत की आपूर्ति संभव हो पाया था। और ये संभव के कारण हम लोगों ने वहां पर कोविड कालखंड के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अगर हम सफल हुए तो उसके पीछे पावर कॉरपोरेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक था। अगर बिजली नहीं होती तो हम टेलीमेडिसिन या टेली कंसल्टेशन की सुविधा उन क्षेत्रों में, दूर दराज के गांवों में नहीं दे सकते थे। कल्पना करिए 4 वर्ष पहले यही बिजली 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे मिला करती थी और कुछ गांवों में तो अगर एक बार बिजली गायब हुई तो फिर उसमें कई दिन लगते थे उसको वापस आने में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को हमें स्वीकारना होगा और इसके बारे में बोलना भी होगा, इसके लिए प्रोत्साहन भी करना होगा, पब्लिक को इसके बारे में जागरूक भी करना होगा। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और सभी अधिकारियों से भी कि अगर हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं तो विद्युत बिल के समय से भरने की एक ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम को भी हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप देखते होंगे इस समय मोबाइल फोन के तमाम ऑपरेटर काम कर रहे हैं। बीएसएनएल भी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र के भी तमाम ऐसे ऑपरेटर हैं जो मोबाइल की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और बदले में अपना बिल भी वे पब्लिक से लेते हैं। कितना ट्रांसपेरेंट और कितना शांतिपूर्ण तरीके से उनकी पूरी कार्रवाई चलती है। मुझे लगता है कि पावर कॉरपोरेशन को अपनी इस उपलब्धि के साथ इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि हम लोगों को इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाएं। इस फील्ड में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत संभावना वाला क्षेत्र है और आज के दिन पर विकास की कोई भी योजना क्या बगैर बिजली के संभव हो पाएगा क्या? यह आज हमारे विकास का आधारशिला बन चुकी है बिजली। विद्युत की निर्बाध आपूर्ति निवेश के लिए भी आवश्यक है, डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है और हमारे दिन प्रतिदिन होने वाली हर एक कार्य के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए पावर कॉरपोरेशन ऐसा नहीं कि बिजली देता रहे और बिजली देने के बदले अगर हम बिजली बिल लेने का प्रयास करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं के लिए अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी कि आप अपने गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बिजली के बिल को जमा कर सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह को भी इस सुविधा के साथ जोड़ा गया है। अगर स्थानीय स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में सचेत और जागरूक कर सकेंगे तो ये आपूर्ति का जो सिलसिला है अभी 24, 22 और 18 घंटे का, यह प्रदेश में निर्बाध रूप से 24 घंटे हर घर बिजली और हर घर यानी 24 घंटे बिजली की इस आपूर्ति को हम लोग सुनिश्चित करने में सफल हो सकते हैं।
यह एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। दूसरा, पारेषण प्रणाली के बारे में जो अक्सर ये होता था, बहुत सारी जगह लोग अक्सर शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है, लाइट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, या इस बात के भी कहते थे कि सप्लाई ठीक ढंग से नहीं न होने की ज़्यादा शिकायतें होती थी। ये जो उपकेंद्र स्थापित हो रहे हैं, ये वहाँ पर इन सभी समस्याओं के समाधान करने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी होगी। लेकिन अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में स्थापित जो पारेषण तंत्र का जो अधिकतम भार क्षमता है वो 25,000 मेगावाट है, और पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया, इसमें 53% की वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में और जब खेती बाड़ी का समय होता है उस समय बिजली की मांग भी ज़्यादा होती है, और इसके कारण अधिकतम भार वहन क्षमता में बढ़ोतरी के उस समय, उस कालखंड में निर्बाध बिजली और समुचित बिजली देना एक चुनौती होती थी हमारे सामने। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान पावर कारपोरेशन ने इस चुनौती को लिया, लेकिन उस सब के बावजूद एक चैलेंज हमारे सामने था, और उस चैलेंज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सब स्टेशन स्थापित करके पावर कारपोरेशन ने फेज वाइज अलग अलग समय में उस समस्या का समाधान किया, और इस दिशा में आवश्यकता पड़ी तो निवेश को आमंत्रित करके उस फील्ड को और मजबूत करने का कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि 6,100 करोड़ रुपए की लागत से जो पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर भी कार्य किया जा रहा है, और प्रदेश के अंदर 400 केवीए से उच्च प्रकृति के पारेषण कार्यों को भी पीपीपी मोड में संपादित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि पावर कारपोरेशन के जो ये सकारात्मक प्रयास हैं, इस सकारात्मक प्रयास में प्रदेश के हर एक तबके को जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें पावर कारपोरेशन को भी आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। लाइन अच्छी है, दिशा अच्छी है, एक टीम वर्क के साथ इसे आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पावर कारपोरेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। माननीय जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सब स्टेशंस और उनके यहाँ पावर सप्लाई की जो निर्बाध आपूर्ति करने में पावर कारपोरेशन सफल हुआ है। मैं इसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र की जनता को, जहाँ के लिए आज ये सब स्टेशंस लोकार्पित हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी ने पावर सब स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और आपको बता दें कि प्रदेश को 27 पावर सब स्टेशनों की सौगात इस दौरान दी गई। 1920 करोड़ की लागत से बन रहे हैं ये सब स्टेशन, और किस तरीके से आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, इन तमाम चीजों को बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। बिना भेदभाव के हमने सभी को बिजली दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई का हमारा फोकस है। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फॉर नोटिंग।